नमस्कार जी, हम आए हुए हैं शिवाड़ी की ढाणी गांव में। हमारे साथ आज सरपंच नरेश जी हैं। आइए करते हैं इनसे बातचीत गांव की समस्याओं के बारे में। नमस्कार नरेश जी। नमस्कार जी। सरपंच साहब, हम आपसे जानना चाहें गांव में क्या क्या समस्याएं हैं। गांव में जी सबसे बड़ी समस्या तो है मुस्तिल पत्थर की, क्योंकि गांव में पैमाइश नहीं हुई अब तक। तो उसके लिए जितनी भी चीज़ें हम विकास कार्य करना चाहते हैं वो सारे रुके हुए हैं, क्योंकि जब तक पैमाइश नहीं होगी तब तक कोई भी काम प्रॉपरली नहीं हो सकता। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। तो और ये सबसे पहली बार मतलब पंचायत अलग होकर नई पंचायत बनी है, तो इसमें जो बेसिक काम है अभी तक कोई भी नहीं हुआ है। तो पिछड़ा फिर हुआ काम। पैमाइश को लेके आपके क्या प्रयास रहेंगे जी? पैमाइश को लेके जी हमारा गांव गोद ले रखा है अशोक कुमार मीणा जी ने। अच्छा जी। ग्राम संरक्षक है हमारे वो। हाँ जी, हाँ जी। अभी उनका ट्रांसफर हुआ है, बाकी वो इससे पहले एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर हरियाणा थे। बिल्कुल बिल्कुल तो जी। उनको हमने लिखा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जब फसल कट जाएगी उसके बाद आपका ये काम शुरू करवा दिया जाएगा। ठीक है जी। उसके रिगार्डिंग हम इसके डीसी साहब से भी मिले हैं। हाँ जी, हाँ उनको भी जी। हमने प्रस्ताव दिया है ये, और बीडीओ साहब से भी प्रस्ताव डीसी साहब को भिजवाया है, हाँ जी, हाँ जी। और उनसे हमने रिसीविंग का लिया हुआ। तो उनका भी यही है कि हम इसकी कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपका ये काम हो सके। नरेश जी, गांव में खेलों की व्यवस्था कैसी है? खेलों की जी ये है कि हमारे पास पंचायती ज़मीन बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा जी। हाँ, ये दो पंचायतें इकट्ठी थी, शिवाड़ी और शिवाड़ी की ढाणी। हाँ जी, हाँ जी। तो जितनी भी पंचायती ज़मीन है वो सारी शिवाड़ी गांव के पास है। तो यहाँ पे पंचायती ज़मीन का 1 एकड़ भी नहीं है। तो ना तो यहाँ पे कोई खेल का मैदान है। सरकारी स्कूल है, एक प्राइमरी स्कूल है, उसमें थोड़ी सी जगह है, वहाँ पे हमने एक वॉलीबॉल ग्राउंड बनवाया है अभी। अच्छा, ग्राउंड बनवा दिया जी? हाँ जी, अभी एक ग्राउंड बनवाया। मतलब आपने ही बनवाया वो? हाँ, उसके बाद और एक ये वॉकिंग ट्रैक बनवाया है अच्छा। स्कूल में। हाँ जी। गांव में शिक्षा का स्तर कैसा है? शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे स्कूल है, स्कूल में बच्चे कम हैं प्राइमरी स्कूल में। बाकी एजुकेशन लेवल को देखते हुए गांव में बच्चे बहुत आगे तक गए हैं, बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं बच्चे और आगे जा रहे हैं। मैं काफ़ी मतलब एक लड़की है यहाँ राजेश कुमार की, उन्होंने अपना एम्स में बिलासपुर हिमाचल में उनका सिलेक्शन हुआ है। बहुत बहुत बड़ी बात है हाँ, जी। तो टॉपर रही है इस एरिया की 2022 की। नरेश जी, जैसे आपने बताया कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम है, हाँ जी। तो सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़े उसके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? सरकारी स्कूलों में एक्चुअली क्या है कि सरकार ही नहीं चाह रही कि भाई सरकारी स्कूलों में बच्चे बढ़ें। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि उन्होंने अभी प्राइवेट स्कूलों में भी जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएंगे उनको उन्होंने भत्ता देने का कार्य शुरू किया है। कुछ 1780 रुपये समथिंग वो दे रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। और उनके लिए वो मोटिवेट कर रहे हैं कि हिसाब से, तो भाई आप प्राइवेट स्कूलों में पढ़ोगे, पढ़ो। सरकारी स्कूल में जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल प्राइवेट बिल्कुल स्कूल में अगर बच्चों को भेजोगे तो आपको कुछ भत्ता मिलेगा। बिल्कुल जी। तो और फिर बच्चों का पेरेंट्स का रुझान भी कम है, क्योंकि फैसिलिटीज नहीं है उस तरह की। अच्छा जी। हाँ जी। तो स्टाफ यहाँ पर उपलब्ध है? मतलब स्टाफ उपलब्ध है। कौन सी कक्षा तक स्कूल है? प्राइमरी 5वीं तक का है। 5वीं तक का स्कूल है। तो अपग्रेड को लेके आपके कोई प्रयास रहेंगे? अपग्रेड को लेके प्रयास तो क्या करें जी, बच्चे ही नहीं जाते सरकारी स्कूलों में। हाँ, बच्चे नहीं जाएंगे तो क्योंकि- अपग्रेड का हाँ, फायदा भी क्या होगा? हाँ, क्योंकि क्योंकि- बच्चे ज्यादा प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। क्योंकि पेरेंट्स हैं वही कोई इसके लिए स्टेप नहीं ले रहे हैं कि वो सब प्राइमरी इसमें प्राइवेट स्कूल के लिए ही प्रीफर करते हैं। हाँ जी। गाँव में स्वच्छता और सौंदर्यीकरण को लेकर आपके क्या प्रयास रहेंगे जी? गांव में जी स्वच्छता को लेकर हमारा प्रयास रहेगा कि गांव के जितने भी पंचायती जमीन हैं हाँ जी, हाँ उन जी। पे हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। हाँ जी। स्कूल में हमने इस बार फरवरी के एंड तक हम पौधे लगाएंगे। हाँ जी। और जी शिव धाम है, वहाँ पे भी पौधे लगाए जाएंगे। बहुत बढ़िया मंदिर जी। पे भी हमने पौधे लगाए हुए हैं हाँ और जी। पौधे लगाए जाएंगे। और इसके बाद जो पानी की निकासी है, उचित पानी की निकासी की जाएगी। और जो ये मतलब गाँव में गंदे पानी की निकासी अभी उचित नहीं है जी, हाँ हो जी, पा रही जी। हाँ जी, क्योंकि अभी कोई भी काम नहीं हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आपके प्रयास रहेंगे कि सबसे पहले पैमाइश हो, हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद गांव के सभी रास्ते पक्के हों। बिल्कुल जी। और गंदे पानी की उचित निकासी हो। हाँ जी, हाँ जी। और पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था तो हो। पीने के पानी की व्यवस्था कैसी है फिलहाल गाँव में, वर्तमान की बात करते हैं? जी, ये अपना प्राइवेट जो टैंकर मंगाते हैं अच्छा। पानी का ट्रैक्टर से, दूसरे गांव से पानी आता है। तो काफी महंगा पड़ता है, जैसे हाँ जी, गरीबों बहुत के लिए महंगा तो बहुत पड़ता है। दिक्कत का 600 सामना रुपये करना टैंकर पड़ता का है जी। पानी लगता है, 600 रुपये लेते हैं। और गर्मियों में तो इससे भी काम नहीं चलता होगा, बहुत क्योंकि ज़्यादा दो जी, तीन दिन। क्योंकि पशुओं को भी मीठा पानी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ, जी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा पैसा। तो उसके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? उसके लिए जी ये प्रयास है कि एक बादली जो चैनल है हाँ जी, वहाँ हाँ से कनेक्टिविटी चल रही है डीग के लिए, बिरेडा जो डीग है हाँ अपनी। जी, हाँ जी। तो उसके बाद हमने अलग पाइपलाइन के लिए, अच्छा जी। ये शिवाड़ी की ढाणी गांव के लिए अलग पाइपलाइन के लिए हमने प्रस्ताव दिया हुआ है। ठीक है जी। तो उससे कनेक्टिविटी गांव की होगी। ठीक है और कनेक्शन करके और घर घर उसके मीटर लगाए जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। और फिर पर यूनिट उसके चार्ज लिए जाएंगे। मतलब आपके प्रयास है जो पीने पानी की समस्या उसको मतलब दूर करवा दोगे जी? हाँ जी, बिल्कुल। गांव में महिलाओं की जैसे काफी मतलब समस्याएं रहती हैं जी, तो महिलाओं के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे जी?
महिलाओं के लिए जैसे जैसे लड़कियां भी हैं, बाहर आने जाने में पढ़ने के लिए जाती हैं, वाहनों की व्यवस्था आने जाने में दिक्कत भी होती है, लाइब्रेरी जैसे मतलब कोई लड़की ज्वाइन करती है तो उसको भी बाहर जाना पड़ता है, तो उनको लेकर आपके क्या मतलब इस टाइम प्रयास रहेंगे? बाहर आने जाने का तो जी ऐसा है कि हमने जो ये प्राइवेट बसें पहले चली थी हाँ जी, अब हाँ बंद जी। हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे सवारी नहीं बनती। हाँ जी, बच्चे जो ज़्यादा कर जाते हैं वो हॉस्टल वगैरह में पढ़ते हैं बिल्कुल या बाहर पढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके अलग से आप जो कह रहे हो, हमने पुस्तकालय के लिए प्रस्ताव कर रखा है। अच्छा जी, हाँ, विधायक जी को भी बोल रखा है, हाँ जी, प्रस्ताव हाँ जी। दे रखा है हमने, और बहुत वीडियो बहुत साहब को बढ़िया जी, कि बहुत गांव में ही एक पुस्तकालय बनवाया हाँ, जाए। जरूरत भी है जी, समय को देखते हुए जरूरत भी है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, ताकि उसमें किसी को न्यूज़पेपर पढ़ना है या फिर जैसे मैगजीन पढ़नी है या फिर कोई नोवेल पढ़नी है या कोई अपने सेल्फ स्टडी करना चाहता है तो वहाँ पे आराम से शांतिपूर्वक वो कर सके, इसके लिए हमने प्रस्ताव दिया हुआ है। बहुत बढ़िया। तो हमारे साथ आज नरेश जी थे जिन्होंने गांव की समस्याओं पर चर्चा की और ये चाहते हैं कि पीने के पानी की समस्या का समाधान हो, और भी कई समस्याएं इन्होंने बताई जो जिसका ये समाधान चाहते हैं। गांव में शिक्षा का स्तर उच्च है लेकिन सरकारी स्कूल में बच्चे कम हैं, इसके लिए जागरूकता अभियान चलाने वाले हैं और ये चाहते हैं कि सरकारी स्कूल में भी बच्चे पढ़ें। तो इसके लिए बार बार प्रयास भी पेरेंट्स से मिलके उनको मोटिवेट करने का कार्य करेंगे। तो इतना कीमती समय दिया इसके लिए नरेश प्रधान का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।